इंग्लैंड बनाम भारत पहला टेस्ट, रोमांचक पहले दिन का लेखा जोखा। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले, लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बेहद रोमांचक रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय बल्लेबाजी ने दिन के खेल में 85 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 359 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए शानदार 91 रनों की साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी। हालांकि दिन के अंत में 2 त्वरित विकेट गिरने से इंग्लैंड ने वापसी की और खेल को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। आइए इस दिन के प्रमुख क्षणों और प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। मैच की शुरुआत में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, जो इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए समझदारी भरा था। पिच में नमी थी और गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट की उम्मीद थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों, खासकर क्रिस वोक्स और ब्रॉयडन कास्ट ने शुरुआती ओवरों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को कड़ी चुनौती दी। वोक्स ने पहले ओवर से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जबकि काज ने अपनी गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान किया। यशस्वी जायसवाल, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ने इस बार संयम के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और खराब गेंदों का फायदा उठाया। पहले ओवर में ही वोक्स की एक फुल लेंथ गेंद को जायसवाल ने मिड ऑफ के जरिए शानदार चौका जड़ा, जिसने उनके इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी की। उनकी तकनीक और समयबद्धता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खासकर 11वें ओवर में वोक्स की ओवरपिच गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। इस शॉट में उनकी घुटनों की मुद्रा, ऊंचा कोहनी और बल्ले का सटीक प्रवाह देखते ही बनता था। जायसवाल और राहुल ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की, जो भारतीय पारी की रीढ़ बनी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया। जायसवाल ने 74 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे, जबकि राहुल ने 78 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 8 चौके थे। दोनों ने अपनी अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। जायसवाल ने जहां कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट्स खेले, वहीं राहुल ने अपनी रक्षात्मक तकनीक के साथ साथ ढीली गेंदों को बाउंड्री के लिए भेजा। हालांकि दिन के अंत में इंग्लैंड ने 2 त्वरित विकेट लेकर मैच में वापसी की। 24.5वें ओवर में ब्रॉयडन काज ने केएल राहुल को आउट किया। काज ने एक फुल और वाइड आउट स्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और जो रूट ने पहली स्लिप में शानदार कैच लपका। राहुल का विकेट 91 के स्कोर पर गिरा और उनकी 42 रनों की पारी समाप्त हुई। यह एक ऐसा क्षण था जो टेस्ट क्रिकेट की क्रूरता को दर्शाता है। लंबे समय तक एकाग्रता और मेहनत एक पल में बेकार हो सकती है। साई सुदर्शन ने अपने टेस्ट डेब्यू पर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति ने उन्हें परेशान किया। स्टोक्स ने लेग स्लिप और लेग गली लगाकर दबाव बनाया। 25.4वें ओवर में स्टोक्स की लेग स्टंप की गेंद पर सुदर्शन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर जेमी स्मिथ के पास गई। सुदर्शन बिना खाता खोले आउट हुए, जो उनके लिए निराशाजनक शुरुआत थी। जायसवाल और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी पूरी की। 31वें ओवर में वोक्स की गेंद पर गिल ने अपनी ताकत दिखाई, जब उन्होंने फुल गेंद को डीप मिड विकेट की ओर फ्लिक किया। 34वें ओवर में वोक्स की हाफ वॉली को गिल ने स्ट्रेट ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया, जो दिन का सर्वश्रेष्ठ शॉट था। 37वें ओवर में वोक्स की ढीली गेंदों का जायसवाल ने फायदा उठाया, 3 चौके लगाकर स्कोर को तेजी से बढ़ाया। 41.1वें ओवर में शोएब बशीर की फ्लाइटेड गेंद को गिल ने बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से चौके के लिए भेजा। 42.2वें ओवर में टन की शॉर्ट गेंद को गिल ने मिड विकेट के गैप में थंप किया, जिससे उनका अर्धशतक पूरा हुआ। जायसवाल ने 45.5वें ओवर में बशीर की फुल गेंद को लॉफ्ट करते हुए स्ट्रेट बाउंड्री तक पहुंचाया, जिससे साझेदारी 100 रन के पार पहुंची। 48वें ओवर में कास की गेंदों पर जायसवाल ने लगातार 2 चौके लगाए, जिससे वो 99 रन पर पहुंचे। 49वें ओवर में उन्होंने पॉइंट की ओर आसान सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। यह उनका लगातार दूसरे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शतक था, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। जायसवाल ने 159 गेंदों में 16 चौकों और 1 छक्के के साथ 101 रन बनाए। हालांकि 52.3वें ओवर में स्टोक्स ने उन्हें बोल्ड कर दिया। स्टोक्स की कोन वाली गेंद ने जायसवाल को छकाया, जो ड्राइव करने की कोशिश में थे।
गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और ऑफ स्टंप को हिट किया। जायसवाल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और पवेलियन लौटे। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी शुरू की। गिल ने 51.3वें ओवर में बशीर की शॉर्ट गेंद को स्वीपर के बाईं ओर कट किया। 61.5वें ओवर में बशीर की फ्लाइटेड गेंद को गिल ने मिड विकेट के ऊपर से बेल्ट किया। 62.4वें ओवर में स्टोक्स की लेग स्टंप गेंद को गिल ने फाइन लेग की ओर ग्लांस किया। पंत ने 52.5वें ओवर में स्टोक्स की लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्मैश करके अपने इरादे जाहिर किए। 68.3वें ओवर में वोक्स की गेंद पर पंत का नरम बाहरी किनारा स्लिप के पास से 4 रन के लिए गया। 71.2वें ओवर में बशीर की ड्रैग डाउन गेंद को पंत ने मिड विकेट के गैप में पुल किया। 73.3वें ओवर में बशीर की टॉस्ड अप गेंद को पंत ने पैडल शॉट के साथ फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए भेजा। 74.2वें ओवर में गिल ने टन की हाफ वॉली को कवर पॉइंट के माध्यम से चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह उनकी टेस्ट कप्तानी डेब्यू में पहली शतकीय पारी थी, जिसने उन्हें गावस्कर, कोहली और हजारे जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल किया। गिल ने उत्साहपूर्वक हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया और पंत के साथ गले मिले। दिन के आखिरी ओवरों में पंत ने आक्रामक रुख अपनाया। 80.2वें ओवर में वोक्स की फुल गेंद को पंत ने स्लॉग स्वीप किया, जो टो एंड से मिड ऑन के दाईं ओर 4 रन के लिए गया। 81.5वें ओवर में कास की लेंथ गेंद को पंत ने डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्ट किया, जो छक्के के करीब था। 84.1वें ओवर में वोक्स की गेंद पर पंत ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, जिसने दिन का अंत रोमांचक बनाया। दिन के अंत में भारत का स्कोर 359 पर 3 था, जिसमें गिल 127, 4 चौके, 1 छक्का और पंत 65, 4 चौके, 2 छक्के नाबाद थे। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स और काज ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन गेंदबाजों को तेज आउटफील्ड और गर्म मौसम में संघर्ष करना पड़ा। पहले दिन का खेल भारत के पक्ष में रहा, जिसमें गिल और जायसवाल की शतकीय पारियां और पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने दबदबा बनाया। इंग्लैंड को अगले दिन नई गेंद के साथ वापसी की जरूरत होगी। कुल मिलाकर पहला दिन दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड ने अंत में शानदार वापसी की। ये टेस्ट मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर है और आने वाले दिन निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भी उत्साह लेकर आएंगे। आरपी सैनी क्रिकबज़ के इस अपडेट के साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए इस टेस्ट सीरीज के हर पल को जीवंत करेंगे।